टू माय चैनल। आज हम फिर उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हमारे जो टॉपिक है वो है बौद्धकालीन शिक्षा के जो MCQs हैं वो हम इसमें लेकर के आए हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्ध विहार का शिक्षा केंद्र था? निम्न में से कौन सा इनमें बौद्ध विहार का शिक्षा केंद्र था? तो वो था हमारा उदंतपुरी। सेकंड क्वेश्चन है, बौद्ध काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। तो उस समय में जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र यानी गुरुकुल, मस्जिद, संघ विहार, इनमें से कोई नहीं। तो आप ये देखिए कि गुरुकुल जो थे वो हमारे वैदिक काल के थे, और जो मस्जिद थी वो मुस्लिम काल की, या कहते हैं मध्यकालीन भारत की, उस समय की शिक्षा के, मध्यकालीन शिक्षा जो थी उस समय की थी। लेकिन जो बौद्ध के समय थे, बौद्ध शिक्षा के समय, वो हमारे संघ और विहार थे। पवज्जा से क्या आशय है? पवज्जा जिस तरीके से हमारा जो उसमें था वैदिक काल में, कि जिस समय उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम लेकर के जाते थे गुरु के पास, तो उसको हम उपनयन कहते थे। उसी तरीके से जो पवज्जा है वो हमारा मठ में प्रवेश करने का एक संस्कार हुआ करता था, जो बौद्ध काल में रहता था, बौद्ध शिक्षा के समय पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पवज्जा संस्कार के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आयु में 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसमें जो कम से कम आयु बताई है वो 8 वर्ष होनी चाहिए पवज्जा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी, किस जगह में प्रदान की जाती थी? तो ये मठों और विहारों में, ना मंदिरों में और ना ही गुरुकुलों में, बल्कि मठ और विहार में शिक्षा प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रधान उद्देश्य। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि अगर देखा जाए तो उस समय पे मोक्ष की प्राप्ति था वैदिक काल में, और जो इस समय बौद्धकालीन शिक्षा के समय में था वो निर्वाण की प्राप्ति करना था अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। इसमें अष्टांगिक मार्ग का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था, और उसके द्वारा जीवन में निर्वाण की प्राप्ति करना इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध युग में विद्याध्ययन किस अवस्था से किस अवस्था तक होता था? यानी एक लिमिट होती थी, उस लिमिट को बताना है कि वो कौन सी लिमिट थी, कि किस अवस्था से। तो जब हमारी जो प्रवेश की आयु कहना चाहिए, या पवज्जा संस्कार की आयु है वो 8 वर्ष बताई है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा 8 से 30 वर्ष की आयु तक जो है विद्याध्ययन का काम होता था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मठों में किस संस्कार के बाद शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता था? तो ये 2 बार आ चुका है, तो पवज्जा के बाद में ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता था। अगला क्वेश्चन है, किस संस्कार के बाद बौद्धिक भिक्षु के रूप में संघ में प्रवेश मिलता था? किस संस्कार के बाद बौद्धिक भिक्षु को संघ में प्रवेश मिलता था? तो वो होता था उपसंपदा संस्कार। ठीक है। जब वो उपसंपदा संस्कार उसका होता था तो उसके बाद उसे संघ में प्रवेश मिल जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा बौद्ध युग में शिक्षण के माध्यम में थी? तो एक तो लोक भाषाएं थी और एक पाली भाषा थी, क्योंकि संस्कृत जो थी वो हमारी वैदिक काल के समय में थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय क्या था? वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा से भी पहले। क्यों? क्योंकि तक्षशिला में हमारे जो वैदिक काल की शिक्षा थी वो तक्षशिला में हुआ करती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा में वर्णमाला के ज्ञान के हेतु कौन सी बाल पोथी पढ़ाई जाती थी? तो उसमें बौद्धकालीन शिक्षा के समय पे सिद्धिरस्तु नामक की बाल पोथी थी, जिसका अध्ययन कराया जाता था, और इसे मौखिक ही पढ़ाया जाता था बच्चों को। ठीक है। सिद्धिरस्तु नाम की बाल पोथी थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल में विद्यार्थी को सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी के माध्यम से कितने अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था? तो अक्षरों का ज्ञान, कितने अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था? तो ये था 49, यानी 49 अक्षरों का ज्ञान उस समय में उनको, बच्चों को, बालकों को कराया जाता था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में किन देशों के छात्र अध्ययन के लिए आया करते थे? तो ये थे हमारे चीन, जावा और सुमात्रा के जो छात्र थे वो हमारे यहाँ अध्ययन के लिए आते थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल में शिक्षा का अर्थ
तो जैसा कि निर्वाण प्राप्ति के लिए शिक्षा थी, तो इसमें शिक्षा का अर्थ भी निर्वाण प्राप्ति था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा के प्रवर्तक। तो बौद्ध शिक्षा के प्रवर्तक हमारे गौतम बुद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, अग्रहार का तात्पर्य क्या है? अग्रहार का तात्पर्य क्या है? तो अग्रहार जो है वह गांव हुआ करता था जहां पर विद्वान निवास करते थे। जहां विद्वान लोग निवास करते थे उस गांव को क्या कहते थे? अग्रहार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, उपसंपदा संस्कार होता है संघ में, संघ में कितनी आयु पे? 12 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद, 10 वर्ष की आयु की शिक्षा ग्रहण करने के बाद, या 11 वर्ष की आयु शिक्षा ग्रहण करने के बाद। तो ये कितनी उम्र के बाद में होता था? तो ये था हमारा 12 वर्ष की उम्र के बाद। जब 12 वर्ष की जो है शिक्षा ग्रहण कर लेता था 12 वर्ष की, उस समय पे उपसंपदा संस्कार किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, उपसंपदा संस्कार बौद्ध धर्म में कितने भिक्षुओं के समक्ष होता था? तो कितने? ये 10 भिक्षुओं के समक्ष होता था। अगला क्वेश्चन है, पवज्जा संस्कार वैदिक काल में किस संस्कार से साम्य रखता है? तो वैदिक काल का जो था वो उपनयन था और पवज्जा जो था वो बौद्ध काल का था। ये दोनों सेम थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10 शिक्षा प्रदानी अर्थात 10 शिक्षा प्रदान किया जाता था। किसको किया जाता था? ये श्रमण या सामनेर को 10 तक शिक्षा प्रदानी किया जाता था। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी। यदि आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।